जो केंद्र सरकार की तरफ से विकास के कार्य किए गए, उसका फायदा क्या बीजेपी को होगा या गठजोड़ को होगा? गठजोड़ को ही होगा, बीजेपी को क्या, क्योंकि बीजेपी तो यहाँ पे छोटा पार्टनर, जैसे अकाली दल केंद्र में है, जब केंद्र में कोई बात होती है तो निश्चित है बीजेपी को फायदा होता है, गठबंधन को फायदा बाद में होगा। और जब यहाँ कोई फायदा होना है तो उसका निश्चित है अकाली दल को ज्यादा बड़ा फायदा होना है। गरेवाल जी, आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि छोटा दल है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं पंजाब में, उनको ये बात कौनती होगी जो केंद्र में सरकार, एनडीए की सरकार में, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे बड़ा दल है। ऐसा है कि कार्यकर्ता जो है हमारा डिसिप्लिन में रहने वाला है, अनुशासन में रहने वाला है। जब फैसला हो जाता है फिर कार्यकर्ता अनुशासन से बाहर नहीं जाता। हाँ, उनकी सोच में तो ह्यूमन बीइंग है, जो दुनिया में, पूरी दुनिया में एक जैसी सोच होती है, हर किसी का आगे बढ़ने को मन करता है, हर किसी का मन करता है कि मेरा दल ज्यादा मजबूत हो और मेरा दल ज्यादा शक्तिशाली हो, मेरा दल सत्ता में हो, वो तो हर कार्यकर्ता चाहता है। जी गरेवाल जी, दूसरा, अगर ड्रग्स की बात की जाए, अगर करप्शन की बात की जाए, तो ये इल्ज़ाम लगते हैं कि ड्रग्स का जो मुद्दा है वो आम आदमी पार्टी भी कहती है कि बहुत बड़ा मुद्दा जो है पंजाब में है। पंजाब का जो युवा है नशे से अफेक्टेड है, उससे प्रभावित है। आपको लगता है कि बड़ा मुद्दा होगा ये 2017 के विधानसभा चुनाव में, आगामी विधानसभा चुनाव में, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा गठजोड़ को? ऐसा है, इसके जो विरोधी दल है वो कोशिश करेंगे मुद्दा बनाने की जी, मगर अब पिछले काफी समय से, 2 साल से इसके ऊपर कंट्रोल होना शुरू हुआ है जी, और पहले से काफी ज्यादा फर्क पड़ा है जी नशे के ऊपर जी। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी सख्ती से अभी सरकार ने आदेश किए हुए हैं उसके हिसाब से किसी को भी स्पेयर नहीं किया जा रहा जी। कोई किसी दल का हो, कोई किसी जाति का हो, कोई किसी धर्म का हो, उसको बिना सोच के अब कार्रवाई हो रही है। कहीं तो देरी नहीं होगी गरेवाल जी? आपको नहीं लगता कहीं देरी होगी कार्रवाई करने में? ये ट्रांजिट रूट जो था उसमें बिल्कुल, देखो ऐसा है कि देरी तो जब जागो, मैंने तो कहा ना, राजनीति में जब जागो तभी सवेरा। अब जाग गए हैं तो निश्चित है 2 साल से पूरे जोर से लगे हुए हैं। इसके लिए मैं सुखबीर सिंह बादल को भी बधाई दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने काफी अब पिछले 1.5-2 साल से कोशिश की है इसमें कि नशे कम हो जी और इसके ऊपर कंट्रोल हो जाए जी। अगर गठजोड़ सरकार जो है दोबारा वापस सत्ता में आती है पंजाब में, तो ड्रग्स की जो समस्या है, कांग्रेस कहती है कि वो 4 हफ्ते में ख़त्म कर देगी, आम आदमी पार्टी कहती है कि 4 महीने में ख़त्म कर देगी। क्या आपकी गठजोड़ सरकार के पास कुछ ठोस प्लान है कि इसको नशा मुक्त पंजाब हो, इसके लिए? ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 2-3-4 महीने में इसमें और फर्क दिखाई देना शुरू होगा नशे वाले काम में भी जी, और उससे काफी फर्क पड़ने वाला है जी। और लोगों की जो दूसरे जो दल बोल रहे हैं शायद उनके पास ये मुद्दा भी ना रहे उस तरह से जी, तो इस पे इतना कंट्रोल हो जाने वाला है जी। वो गरेवाल जी, वो तो सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहती है कि सत्ता में आने के बाद ये कार्रवाई करेंगे, 4 हफ्ते में, 4 महीने में। आपके पास तो अभी ये कहा जाए कि 1 साल के करीब है। क्यों आप इस तरह का आश्वासन, क्यों इस तरह का आप संकल्प आपकी सरकार नहीं लेती कि हम चुनाव में उतरने से पहले ही नशा मुक्त पंजाब कर देंगे? कहीं कोई दिक्कत है क्या गरेवाल जी? नहीं, हमने बिल्कुल संकल्प लिया है हमारी सरकार ने, और अब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नशा मुक्त करने की तरफ ही बढ़ रहे हैं, किसी को भी स्पेयर नहीं कर रहे, चाहे कोई भी हो, कहीं भी कितनी ऊंचा पद पे बैठा हो, किसी जाति का, धर्म का हो, विदाउट एनी डिस्क्रिशन, कास्ट, क्रीड और रिलीजन, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है हमारी सरकार। लेकिन गरेवाल जी, ये ग्राउंड पे दिख नहीं रहा इस तरह का लोगों के अंदर। लोग अगर पंजाब में लोग कहें कि हाँ कार्रवाई हो रही है सही से, तभी ये मैसेज जो है, तभी आपकी सरकार, गठजोड़ सरकार जो है, ये कह सकती है कि हाँ नशे के खिलाफ हमने मुहिम चलाई और हमने चुनाव, विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले जो है नशा मुक्त पंजाब किया। बिल्कुल, हमने जो मुहिम चलाई है, इससे दिनेश जी आने वाले 2-3-4 महीने में लोग अपने आप बोलने लगेंगे, इसका फर्क दिखाई देगा। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके माध्यम से दर्शकों को भी विश्वास दिलवाता हूँ कि ये निश्चित हमारी सरकार, जो अकाली भाजपा सरकार है, इसका फर्क दिखाई देगा जी। और अगर नहीं हुआ तो आपको लगता है कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो सकता है गठजोड़ सरकार को? बिल्कुल, नुकसान तो होता ही है। जब किसी चीज को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जी, तो हम लोगों को नुकसान होगा।
मगर हम बिल्कुल, मैं निश्चित कहता हूं कि हम कंट्रोल कर लेंगे आने वाले समय में। जी गरेवाल जी, दूसरा करप्शन का मुद्दा काफी किया है पहले। जी गरेवाल जी, करप्शन का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, कई मंत्रियों के ऊपर जो है करप्शन के चार्जेस लगे हैं और ये कहा जाए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाए गए और ये कहा गया कि इन मंत्रियों से जो है इस्तीफ़ा लिया जाना चाहिए। हाल ही में एक प्रोटेस्ट भी हुआ पंजाब में, चंडीगढ़ में, जिसमें ये कहा गया कि कृषि मंत्री जो हैं उन पर आरोप है, उनका इस्तीफ़ा होना चाहिए और कई और इस तरह की बातें और कई इस तरह के आरोप जो हैं और मंत्रियों पर भी लगे। तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? ऐसा है कि आम आदमी पार्टी जब किसी के आरोप लगाने से खाली नहीं कहा जाता, उसकी जांच होती है। उस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा निश्चित है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अगर दोषी नहीं पाया जाए तो उसके बिना कार्रवाई हो जाए तो वो उसके साथ भी नाइंसाफी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिसके खिलाफ भी दोष सिद्ध होंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। जी तो लेकिन काफ़ी लंबे समय से लंबित मांग है। आपको लगता है कि कोई इसमें दम नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, इसीलिए कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिनके खिलाफ जांच में सामने आया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई भी है जी। और चाहे वो ऑफिसर्स थे या पॉलिटिशियन थे जी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती रही है, आगे भी ऐसा जरूर होगा जी। केंद्र सरकार में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 2 साल से काम कर रही है, ये कहा जाता है, ये चर्चा है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जो है अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से केंद्र में दी गई है। कोई भी भ्रष्टाचार का चार्ज ना तो मंत्रियों और ना ही प्रधानमंत्री और ना ही प्रधानमंत्री दफ्तर के ऊपर लगा है। ये मैसेज, ये बात क्या पंजाब में क्यों नहीं है गरेवाल जी? ऐसा कि इन बातों का जवाब तो श्रोमणी अकाली दल बेहतर दे सकता है जी, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी इसमें यकीन रखती है और हमें इस बात का फख्र है कि हमारी केंद्र सरकार, जो आप खुद भी कह रहे हैं जी, कि ना तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा और पहले भ्रष्टाचार होता था, हर रोज होता था, हर 15 दिन में बात सामने आती थी कि ये एक स्कैंडल आ गया, ये दूसरा स्कैम आ गया, ये तीसरा स्कैम आ गया। और आज हर 15 दिन में कोई ना कोई लोगों की भलाई के लिए स्कीम लॉन्च करते हैं मोदी जी और उसको लेके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कभी मेक इन इंडिया, कभी स्किल इंडिया, कभी और अलग अलग बातें करते हैं। तो जो वो लोगों की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए, देश के लोगों के बेरोजगारी दूर करने के लिए वो चिंतित रहते हैं जी। तो इसलिए वो सब हो रहा है तो लोग उसको स्वीकार भी कर रहे हैं हमारी बातों को जी। इसका फायदा क्या आपकी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में होगा? बेहतर होगा। इसका हमारे गठबंधन को ही होगा, काफी अच्छा होगा, क्योंकि मोदी जी भी प्रचार में आएंगे, ऐसी बात नहीं है जी। तो वो लोगों को अपील करेंगे तो उसका प्रभाव तो जाएगा ही जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में प्रचार करेंगे, आप कह रहे हैं? बिल्कुल करेंगे कि हमारी सारी लीडरशिप करेगी, क्यों नहीं करेगी। हमें जीत के लिए, गठबंधन की जीत के लिए काम तो करना ही है जी। जब हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित है करना है जी। दूसरा गरेवाल जी, क्या आने वाले जो 3 साल केंद्र के होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के होंगे, क्या इस तरह का संदेश, इस तरह का मैसेज ये जो अभी तक रहा है, क्या इसी तरह जो है केंद्र की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी अगले 5 साल में भी? बिल्कुल। आने वाले 3 साल ही बचे हैं, 2 साल तो अब हो गए दिनेश जी। तो आने वाले 3 साल में भी मैं दावे से कह सकता हूं कि डेवलपमेंट के जो हमारे रिजल्ट हैं वो केंद्र सरकार के दिखाई देंगे और आने वाले टाइम में हमारी सरकार और कोई भी भ्रष्टाचार का इल्जाम उसके ऊपर नहीं लगेगा। ये मैं विश्वास से कहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ये काम हो ही नहीं सकता और अगर कोई मंत्री या कोई और कार्यकर्ता इस तरह की बात करता है तो वो पार्टी में या सरकार में रह ही नहीं सकता, ये भी पक्की बात है। तो मैं ये दावे से कहता हूं कि आने वाले टाइम में लोग नरेंद्र मोदी जी को शायद उस समय में बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा दूसरी बार सरकार बनाने के लिए, ये मुझे विश्वास है इस बात का जी। आम आदमी पार्टी कहती है कि वो जल्द जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा जो है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कर देगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कब उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी? देखो, ये हमारे यहाँ सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड घोषणा करता है दिनेश जी, और पहले स्टेट का एक कमेटी बनती है, चुनाव समिति जिसको बोलते हैं, वो अभी बनानी है हम लोगों को। उसके बाद में फिर स्ट्रेटजी क्या होनी है, कब कैंडिडेट्स अनाउंस करने हैं। आम आदमी पार्टी जो है अपने उम्मीदवार घोषित करने वाली है और आपकी समिति नहीं बनी अभी? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा एक प्रोसेस है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि डिक्टेटरशिप चलती नहीं है भारतीय जनता पार्टी में जी।
कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं ले सकता। हमारा जो प्रोसेस है उसको हम फॉलो करते ही करते हैं। और आप कह रहे हैं कि जो बाकी दल हैं, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, वहां डिक्टेटरशिप तो हम छोड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल, उन लोगों में तो कभी किसी को टिकट दे दिया, कभी काट दिया। और मेरा ख्याल चुनाव से पहले 5-7 लोग तो उनके टिकटधारी जो होंगे आम आदमी पार्टी के, वो पार्टी छोड़ के चले जाएंगे नाराज होके। और उसके बाद जो बाकी बचेंगे उसमें वो 5-7 खुद बदलेंगे। ये क्रिमिनल था जी, ये था, बाद में पता करते हैं। हम लोग ये सब पहले ही तय करते हैं। हमारी पार्टी इस तरह से। तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है यूनाइटेड नहीं है। असम के अंदर था, हमने अपने तरीके से काम किया। देखो, हाँ, यूनाइटेड नहीं है, उनका कोई विचार नहीं है, थॉटलेस है, उनका कोई लीडरलेस है, लीडर नहीं है। और उनकी पंजाब के अंदर कोई इस तरह का आधार नहीं है, लोग उनको स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक भी है, वो कहते हैं कि पिछले 1 साल में जो दिल्ली में विकास हुआ है वो पंजाब देख रहा है। तभी तो अभी कॉरपोरेशन के इलेक्शन आए थे, वो सारी सीटें विधानसभा में उन्होंने जीती थी। तो उस कॉरपोरेशन में सिर्फ वो 5 सीट लेने में सक्षम हो पाए। और भारतीय जनता पार्टी भी अपना काफी सीटें ले गई उसमें, और कांग्रेस भी ले गई दोबारा। और उसके बाद जितने बाकी जगह थे, स्थान थे, और अंतर बहुत कम रहा। और हमारा वोट परसेंटेज बिल्कुल ठीक रहा, उसका वोट परसेंटेज कम हुआ। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली के अंदर उसने, लेकिन वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है पहली बार कॉरपोरेशन के चुनाव में उतरी थी, और उसमें भी सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी को मिली। दिनेश जी, वो विधानसभा में भी पहली बार उतरे थे। जब विधानसभा लड़े थे तो वो सारी सीटें जो थी कॉरपोरेशन की, वो उन्होंने स्वीप किया था वहां पे। और उसके बावजूद वो अब जो है उसमें वो नीचे चले गए जी। वो उस बात को स्वीकारते नहीं है। अब आने वाले टाइम में आप देख लेना, दिल्ली के अंदर वो साफ होने जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी एक शहर की पार्टी है। हम भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, स्ट्रेंथ के हिसाब से, जो मेंबरशिप है उसके हिसाब से। पहले चाइना की पीपल्स पार्टी हुआ करती थी, अब भारतीय जनता पार्टी है दुनिया में स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो इसलिए उनसे हमारा क्या मुकाबला एक शहर की पार्टी से। जी गरेवाल जी, चुनाव पहले पंजाब में है, सीरियस इसलिए ले रहे हैं कि ये विधानसभा चुनाव जो पहले हैं वो पंजाब में है। क्या भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को भी उतारेगी? जो 23 सीटें आपको मिली हैं उसमें नए चेहरों को भी उतारा जाएगा? क्या कुछ चेहरे बदले भी जाएंगे क्या? बिल्कुल नए और पुराने वो तो होते ही हैं, बदले जाते हैं, हर बार बदले जाते हैं। इस बार बिल्कुल निश्चित है, विनेबिलिटी देखी जाएगी और कार्यकर्ता का समर्पण देखा जाएगा। और यंग होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, वो सब भारतीय जनता पार्टी देखेगी। उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, महिलाओं को भी दिया जाएगा, और संगठन के अंदर भी हम देते हैं। जी गरेवाल जी, क्या आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जो है मंत्रिमंडल में फिर जो भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्री गठजोड़ सरकार में है, क्या उसमें बदलाव होगा, उनमें बदलाव होगा? ये तो दिनेश जी पता नहीं किसने न्यूज लगा दी, कोई बदलाव करने का मंत्रिमंडल में सोचा ही नहीं है जी। और अभी तक कोई विचार उस पर नहीं हुआ जी। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विचार होने वाला भी है जी। तो क्योंकि अब समय भी कम रह गया है जी। ये तो खामखा की बात जो है ऐसी फैलाई, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है? आप कह रहे हैं जो खबरें हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है? ऐसा विचार हुआ नहीं है हमारे यहाँ, हाँ बिल्कुल सच्चाई नहीं। गरेवाल जी, सियासत से हटकर पंजाब की जो जनता वो ये जानना चाहती है कि हरजीत सिंह गरेवाल जी के शौक क्या हैं, क्या उनको पसंद है? क्या आपको खेल पसंद है? क्या आपको मूवीज़ देखना पसंद है? क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है? मैं दिनेश जी मूवीज़ नहीं देखता, और मैं फुटबॉल का इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का खिलाड़ी रहा हूँ जी। और फुटबॉल के अंदर बहुत लंबा समय खेला। आजकल मैं खेल संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि अभी उस हिसाब से खेलने का समय नहीं मिलता। तो खेल संगठनों के साथ मैं पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, और भी कई संगठनों से जुड़ा हूँ, और मैं कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ा हूँ। नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन है जो, उसका मैं इंडिया की उसका वाइस चेयरमैन हूँ, और खादी बोर्ड में भी काम करता हूँ। तो मैं, मेरी आदत है, मैं जो पढ़ता हूँ वो मैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए क्या होना चाहिए उसमें मेरे पढ़ने के शौक हैं। युग पुरुष दीनदयाल उपाध्याय जी को मैं पढ़ता हूँ, और अपना डॉक्टर लोहिया को पढ़ता हूँ, और डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़ता हूँ, वो क्या चाहते थे। और फुटबॉल आपने कहा आप फुटबॉल प्रेमी हैं, फुटबॉल एसोसिएशन में भी है, क्या आपको मौका मिल पाता है ग्राउंड पे जाकर बड़े मैचेस देखने का, या ये कहा जाए कि पंजाब में मैचेस देखने का नेशनल या स्टेट लेवल पर?
देखने का भी नहीं, हम टूर्नामेंट करवाते भी रहते हैं। और मेरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बरनाला के अंदर अभी 15 फुटबॉल टीम हैं, टोटल तो 28 है, मगर 15 तो इसी में जो बरनाला असेंबली है इसी के गांव में है, और काफी अच्छा उसमें का कंपटीशन करवाते रहते हैं। और बाकी भी खेल संगठनों से जो जैसे गतका फेडरेशन है उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ ऑल इंडिया लेवल पे, तो उसमें भी दिलचस्पी लेते रहते, जितना समय निकलता है दिनेश जी उतना निकालते हैं जी। अब इतना ज्यादा तो नहीं निकल पाता क्योंकि पार्टी का ही काम बहुत रहता है जी, और मैं रेगुलर काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ, और फिर मासेस के अंदर जाना मेरा काम है जी। तो पार्टी ने अलग अलग काम दे रखे होते हैं, मुझे ये काम दिए हुए हैं जी। तो किसानों के विषय में काम करने में मेरा शौक है, मेरा अपना वर्ग है, किसान आज बहुत दुखी है, किसान सुसाइड कर रहा है और किसान की दुर्दशा हो गई है, तो उसको किसान और खेत मजदूर के लिए मेरी काम करने की बहुत ज्यादा इच्छा है, मैं कर भी रहा हूँ जी। गरेवाल जी, आपने माना कि किसान जो है पंजाब में खुदकुशी कर रहे हैं और दिक्कत है किसानों के लिए, चलिए आपने इसको स्वीकार किया। जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गरेवाल जी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह गरेवाल। इनसे हमारी बातचीत आपको कैसी लगी आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINASH AA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।